अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.2 की तरफ, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं तो हम लोग पहला क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कवर अप कर लेंगे। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब देखो बहुत आसान है, इसमें हमें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है। कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। रेडियस हमें गिवन है बच्चों 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। अब आप लोगों से क्या पूछा गया है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब ऊपर से वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। 60 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 6 इंटू 6। जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, 6 6 36, ये कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 6 इंटू 22/7। इसका आंसर कहीं कहीं पर 6 पाई भी लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, और या तो फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमारा 132/7, 132/7 के बाद आएगा हमारा 7 1 7 बचा 6, 62, 7 8 56 बचा फिर से 6, 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक, या फिर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिखने लगा होगा। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर्स। अब एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल हमें पता करनी है जिसका सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। चलिए अब आपको मैं एक मॉडल दिखा देता हूं, जिस मॉडल पे कुछ पार्ट्स ऑफ सर्कल्स यहां पर दिए गए हैं। आप लोग देखिए इसमें टेंजेंट, डायमीटर, सेक्टर, रेडियस सब कुछ दिया गया है। ठीक है, डायमीटर, कॉर्ड, सर्कमफेरेंस, सेगमेंट, सेंटर, आर्क, रेडियस। ठीक, तो इसमें सेक्टर हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने आर्क की बात करी, हम लोगों ने सेगमेंट की बात करी। ठीक, तो ये मॉडल आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बेटर समझ में आए। चलिए, तो अब क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो क्वाड्रेंट हम लोगों को पता है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए, या फिर हम लोगों ने ग्रेड 9 में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो उसमें हम लोगों ने कार्डियन प्लेन पढ़ा था, जिसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते थे। याद है आपको? चलिए, तो उसी से ही हमें पता लगता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका देखते हैं कि अगर कोई सर्किल है, सर्किल 4 पार्ट्स में, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री एंड देन 90 डिग्री एंड अगेन 90 डिग्री। तो ये क्वाड्रेंट नंबर 1 होता है, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4। अब इस क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है, हमें सर्कमफेरेंस दी गई है, सर्कमफेरेंस दी गई है 22 सेंटीमीटर की। अब ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि अगर सर्कमफेरेंस दी गई है तो इस क्वेश्चन में हमें क्या चीज पता होती कि हम डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं। अगर हमें पता एंगल तो पता है 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू भी हमें पता है। तो हमारे पास क्या चीज नहीं है? हमारे पास रेडियस नहीं है। तो रेडियस के लिए हमें हिंट जो दी गई है वो बच्चों दी गई है सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। क्लियर? अब सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर, तो हम लोग देखते हैं 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। इसकी वैल्यू हमें 22 सेंटीमीटर दी गई है, तो इससे पाई आर की वैल्यू 22/2 11 सेंटीमीटर आ जाएगी। इससे आर की वैल्यू 11 सेंटीमीटर अपॉन पाई, और अगर हम इसको पाई की वैल्यू पुट करते हैं तो 22/7 होता है, और ये हमें पता है 7 ऊपर चला जाता है। 11 इंटू 7/22 तो ये आ गई हमारी 3.5 सेंटीमीटर क्या रेडियस आ गई, जो यहां पर हमें चाहिए थी। अब रेडियस आते ही क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे हम लोग। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, 90/360 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 3.5। 0 से 0 1 जा 4 जा 7 1 जा 7 5 जा, तो 0.5 आ जाएगा। पॉइंट हटेगा 10 आएगा नीचे, पॉइंट हटेगा अगेन 10 आएगा नीचे,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 11 जा। तो हमारा क्या क्या कैंसिल हो गया, थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर बचा 1, नीचे 4, यहाँ पर ऊपर बचा 11, नीचे 1, यहाँ पर ऊपर बचा 1, नीचे भी 1, एंड अगेन बचा 35/10। क्लियर? तो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 इंटू 11/40, 5 से काटा 7 जा, 5 से काटा तो 5 8 जा, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर? चलिए, दो क्वेश्चन तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गए, कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिए। अब चलते हैं हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आप द लेंथ ऑफ अ minute hand of a clock is 14 centimeters. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. यानी कि जो हम लोगों के घर पे जनरली क्लॉक्स होती हैं, तो उसमें मिनट हैंड कौन सा होता है, जल्दी से आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूं। अगर आपके घर पे क्लॉक लगी है, 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, ज्यादा नहीं लिख रहा हूं, तो इसमें अगर मैं कहूं अभी 3 o'clock का टाइम हुआ है, तो इस तरह से हुआ है, और सेकंड की सुई ऐसे चलती रहती है, जो कि मूवेबल होती है, सेकंड की सुई। ठीक, तो इसमें हैंड कौन कौन से होते हैं? ये जो छोटा वाला हैंड होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आर हैंड। और ये वाला जो होता है, जो हर मिनट मूव करता है, इसको हम लोग कहते हैं मिनट हैंड। और ये जो तीसरा वाला होता है, इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड। क्लियर? तो तीन तरह के हैंड्स होते हैं। अब मैं बात करता हूं, जो हम लोगों ने देखा है कि क्लास 5th और 6th में हम लोग पढ़ करके आए, लेकिन अभी याद नहीं होता 10th में आते आते, कि ये जब मूव करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो आप देखिए, एक कंप्लीट सर्किल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 360 डिग्री का एंगल बनाने के लिए तीनों हैंड्स को, मिनट हैंड को कितना टाइम लगेगा, आर हैंड को कितना टाइम लगेगा, और सेकेंड हैंड को कितना टाइम लगेगा, इसकी बात करते हैं। तो मिनट हैंड 360 डिग्री कंप्लीट करने में मुझे लगता है 60 मिनट्स लगेंगे। ऐसा है कि नहीं, आप लोग बताइए। बिल्कुल सही कहा, मिनट हैंड 60 मिनट्स में पूरा कंप्लीट कर देता है। आर हैंड को 360 डिग्री कंप्लीट करने में कितने दिन की जरूरत, कितने टाइम की जरूरत होती है? जिनके मन में 24 घंटे आ रहा है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुबह ये जो 3 बजा है, ये अभी दोपहर का सपोज 3 बजा है, तो ये रात का भी 3 बजा होगा, तो 12 घंटे बाद ये जो आर हैंड है, ये 3 पर आ गई है, तो इसको कितना टाइम लगता है? 12 आवर्स। अब सेकेंड वाले को कितना टाइम लगता है? हाँ, बिल्कुल सही बताया आपने, सेकंड वाले को लगता है 60 सेकंड्स, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं 1 मिनट भी कह सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब ये जल्दी से हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया। तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस अगर मुझे एंगल निकालना है, ये कह रहा है कि वो 5 मिनट मूव करिए। अब मैंने कहा मिनट हैंड को, अब ये वाला लेते हैं यहां पर, तो मिनट हैंड की बात करते हैं। मिनट हैंड को 360 या फिर 60 मिनट्स लगते हैं 360 डिग्री एंगल बनाने में। ये सिंपल यूनिटरी मेथड है। 60 मिनट का टाइम लगता है 360 बनाने में, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो 360/60 मिनट्स। क्लियर? और इसी की जगह अब 1 मिनट का आ गया, तो 5 मिनट का निकालना है, तो क्या करेंगे? 5 का मल्टीप्लाई ही करेंगे, और क्या करेंगे? क्लियर? इंटू 5। तो यहां से हमारा, सॉरी, यह मिनट नहीं होगा, यह एंगल होगा डिग्री का, यहां डिग्री होगा, यहां मिनट नहीं होगा। ठीक, तो 6 6 6, तो यहां आ गया 30 डिग्री का एंगल बनेगा। और यही वो चीज थी जो हमें नहीं पता थी। इस क्वेश्चन को समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना सबसे ज्यादा जरूरी, बाकी क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखते हैं, हम लोगों ने थीटा एंगल की वैल्यू निकाल ली। 30 मिनट्स किसमें? 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाएगा वो मिनट हैंड। ठीक, इसकी रेडियस कितनी दी गई थी हमको? 14 सेंटीमीटर हमें रेडियस दी गई थी। अच्छा, मिनट हैंड अभी जैसे 3 बजे हैं, तो यहां पर 1, यहां पर 2, तो ये जब आएगा तो ये यहां 3:05 हो गए, तो हमें इतने एरिया को फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका फिगर कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक, इतने एरिया को फाइंड करना है। तो इतने एरिया को फाइंड करने के लिए रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस में कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि वाई में हैंड उतना ही होगा। तो बस एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन
360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आंसर हमारा आ जाता अगर हमें थीटा पता होता। ये कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने थीटा निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा। 360 थीटा की वैल्यू 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कैंसिल, 1 अपॉन 12 इंटू पाई आर स्क्वायर and then 1 upon 12 into 22 by 7 multiplied by radius was 14 into 14, 7 1 7 2 2 6 2 1 तो हमारे पास क्या बचा, 22 ऊपर बचा, 1 बचा, 14 बचा, नीचे 6 into 1 बचा, 2 3 2 11 अब तो आगे फर्दर कटेगा नहीं, 14 1 14, 15 154 upon 3 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। ठीक है, सेकंड, ये वाला हमारा थर्ड क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्लियर? चलिए अब क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब एक कॉर्ड है जिसकी जो सर्किल है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है। कॉर्ड क्या है, सपोज मैं कॉर्ड ए बी ले लेता हूं और सेंटर ओ ले लेता हूं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये कह रहा है कि ये सेंटर में राइट एंगल का एंगल बना रही है, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। माइनर सेगमेंट क्या हुआ, वीडियो को बैक करके देख लीजिए, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, दिस वन इज नोन माइनर सेगमेंट, और दूसरा हमें मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया आप लोग यहां पर देख रहे होंगे, जो ये कॉर्ड से होगा उसके बाहर वाला, जितना इसमें व्हाइट कलर का ट्रायंगल वाला पोर्शन छोड़ करके ये जितना बाहर का एरिया है वो है हमारा मेजर सेक्टर। ये दो एरियाज निकालने हैं, मैं इसको डॉटेड कर देता हूं। ये डॉटेड वाला जो एरिया है ये है हमारा मेजर सेक्टर का, ठीक, केवल ये डॉट वाला, इसमें ट्रायंगल नहीं। चलिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले माइनर सेगमेंट निकालने के लिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया मैंने आपको क्या बताया हुआ है, माइनर सेगमेंट के एरिया को निकालने के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू होनी चाहिए जो कि है हमारे पास, और रेडियस हमारे पास होनी चाहिए जो कि दोनों ही चीजें हमारे पास गिवन है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, माइनर सेगमेंट्स एरिया इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी, या फिर जो भी नाम आप लोग देना चाहें। तो एओबी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन अभी जब मैं आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें इस क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन के बीच का डिफरेंस हम लोग देखेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर की वैल्यू है हमारी, फॉर्मूला है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी। अब थोड़े एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करते हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर? और एक हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला जाता है हीरोज फॉर्मूला से, और क्लास 9th तक ये दो चीज हम लोग यूज करते थे। लेकिन इस चैप्टर में एक नया तरीका आपको मिलेगा एरिया ऑफ एंगल फाइंड करने का, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी क्वेश्चंस कराऊंगा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाते हुए। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल का एरिया इस एंगल से कैसे निकाला जा सकता है, तो उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्लियर? अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर हमारा हाफ बेस इंटू हाइट लग जाएगा, क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बेस और हाइट दोनों ही 10 10 है। यहां पर 90 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 एंड रेडियस इज 10/10 माइनस 1/2, बेस इज 10 एंड हाइट इज अगेन 10, 1 जा 5 जा, इसका एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो भी आंसर आएगा इसके कैलकुलेशन से उसमें हम लोग उसको 50 को माइनस कर देंगे। तो देखते हैं 2 2 जा 2, 11 जा, अब ऊपर बचा 1100, नीचे बचा 14। 1100 अपॉन 14 में से इसको माइनस करेंगे तो 1100 माइनस एलसीएम आ गया 14, 14 यहाँ था 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 700 आ जाएगा। तो आ जाएगा हमारा 400 अपॉन
14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर और डिवाइड कर लेंगे तो 200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी इट्स आंसर। क्लियर? तो माइनर सेगमेंट का एरिया हमारा इस तरह से निकल आएगा। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। $28.5 7 2 14 बचा 6 0 8 7/45। हाँ ओके, सही है आंसर। चाहे डिनोमिनेटर में निकालें चाहे इस तरह से। अब इसका हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, जो कि हम लोग देखेंगे एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैसे निकालेंगे। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी हमने इरेज तो कर दिया है, लेकिन आपने वीडियो बैक करके देखेंगे तो आपको डिजिट हो सकता है याद हो कि एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों ने क्या निकाला था। कुछ सेकंड वीडियो पीछे करके देख लीजिए। तो 1100/14 निकाला था हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर, इजंट इट? तो इसका काम यहां पर आएगा हमारा, क्योंकि सेक्टर है तो सेक्टर में हमने ये पूरी चीज कवर कर ली, यानी सेगमेंट वगैरह सब कवर कर लिया था। तो इसके अलावा इस एरिया में डॉटेड वाला ही बचा है। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी कंप्लीट सर्किल में से किसका एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सेक्टर और सेगमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा कभी। एरिया ऑफ सर्किल में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, इसको माइनस कर देंगे। अगर ये सपोज ये पूरा सर्किल है, इसमें से इस एरिया को अगर मैंने माइनस कर दिया तो बचा हुआ एरिया क्या बचा, तो मेजर सेक्टर ही तो बचा हुआ है। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्किल के लिए हमारा πr² और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमारा गिवन है 1100/14। तो पाई इज 22/7 इंटू 100 माइनस 1100/14। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 14। तो नीचे 7 है, ऊपर 2 का मल्टीप्लीकेशन और हो जाएगा तो 4400 माइनस 14 है तो 1100। ये हमारा आ जाएगा 300/14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको फर्दर और हम लोग सब डिवाइड कर देंगे तो 14 2 28 बचा 5, 14 3 42 बचा 8 एंड 14 5 70 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 के 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए आपके अगले नेक्स्ट क्वेश्चंस को मैं दूसरे वीडियो में लेकर के आऊंगा, जिसमें हम लोग स्पेसिफिक, अब ये वाला बेसिक है, इसको रिवाइज करके ही आना आप लोग दूसरे वीडियो में, क्योंकि सेकंड वीडियो में मैं एंगल से स्टार्ट करूंगा कॉन्सेप्ट पूरा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।